और तेज की टक्कर में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की। दरअसल प्रदेश में उमा भारती के नरम गरम तेवर या यूं कहें कि बदलता स्टैंड हमेशा चर्चा में रहता है। अब उमा भारती ने एक बार फिर से हिमालय यात्रा का प्लान कैंसिल करके एमपी के चुनावी रण में वापसी के संकेत दे दिए हैं। उमा भारती ने हिमालय जाने का प्लान किया कैंसिल। एमपी की सियासत में उमा भारती का क्या है कंफ्यूजन? जी हां, आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हिमालय जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर मध्य प्रदेश के चुनावी समर में प्रचार के लिए तैयार हो गई हैं। उमा भारती 9 नवंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर सकती हैं। उमा भारती का चुनाव प्रचार अभियान सांची से शुरू हो सकता है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होनी है। चुनाव प्रचार में लगने से पहले ही अब उमा भारती एक्टिव हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सिलवानी के बमहोरी और सागर के सुर्खी में भी चुनाव रैली कर सकती है। हालांकि इससे पहले उमा भारती प्रचार से मना करके हिमालय जाने की घोषणा कर चुकी थी। बीजेपी की स्टार प्रचारक लिस्ट में उनका नाम नहीं था, इसे लेकर उमा भारती ने नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके बावजूद उमा भारती ने कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें जहां भी प्रचार के लिए बुलाएंगे वे वहां जाएंगे। इसके बाद अब उमा भारती ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि शिवराज जी को मैंने अपना चुनाव प्रचार से संबंधित अधिकार दे रखा है। बहुत जगहों से मुझे उम्मीदवारों ने स्वयं संपर्क किया है। इसकी सूचना मैंने वीडी शर्मा जी एवं शिवराज जी को दे दी है। दीपावली जैसे कुछ दिनों को छोड़कर 7 तारीख से 15 तारीख के बीच मैं चुनाव प्रचार में जाने वाली थी। उसका तरीका भी मैंने वीडी शर्मा जी पर छोड़ दिया था। इससे पहले उमा ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उम्मीदवार ही स्टार प्रचारक है। बहरहाल सियासत में उमा भारती लंबे समय से कंफ्यूज दिख रही है। अब आप पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 13 मार्च की है, जब भोपाल में उमा भारती ने शराब की एक दुकान पर पत्थर फेंके थे। तब उमा लगातार शराबबंदी को लेकर सरकार को घेर रही थी, लेकिन अचानक उमा के सुर बदल गए और बाद में उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर ट्वीट कर शिवराज सरकार की तारीफ भी की। इसी तरह इस बार के चुनाव की बात करें तो पहले उमा ने शिवराज सिंह को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हुए कहा कि शिवराज उन्हें जहां बुलाएंगे वो चुनाव प्रचार के लिए आ जाएंगे। लेकिन अचानक ही उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और हिमालय जाने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन अब ये प्रोग्राम भी उमा कैंसिल कर चुकी है और फिर से एमपी के चुनावी दंगल में उनकी वापसी हो रही है। बीजेपी की तरफ से कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है और ना ही उमा भारती जी की तरफ से कंफ्यूजन की उम्र। जैसा कि सब जानते हैं कि उनकी जो अवस्था है, जो उनकी उम्र है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है और जिस उम्र में वो हैं उस उम्र में लोग थोड़ा सा कम प्रचार प्रसार में जाते हैं। और क्योंकि पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से उनका लगाव बहुत ही ज़्यादा पुराना रहा है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का फैसला लिया है कि पार्टी के अंतिम वक्त पे जब उन्हें ज़रूरत है तो वो प्रचार के लिए उतर रही हैं। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि उमा भारती जी नाराज़ हैं, वो पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रही हैं, तो इससे जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे उन पर भी लगाम लगेगा। देखिए, हाथी निकल गया पूंछ रह गई। ये पूंछ पकड़ने के लिए उमा भारती जी पीछे पीछे दौड़ना चाहती हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत मसला है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर उमा भारती जी प्रचार करें और मोदी जी उन्हें मिल जाएं कहीं ना कहीं, तो जो बात वो पीछे से कह रही थी वो सवाल मुखर रूप से पूछना चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो जातिगत जनगणना के पूरी तरीके से खिलाफत में हैं, उससे पूरी तरह से गुरेज कर रहे हैं और बार बार उमा भारती जी उसकी मांग करती रही हैं कि भाई ओबीसी आरक्षण भी होना चाहिए और जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मध्य प्रदेश में बहुत ही असमंजस की स्थिति है। एक नेता कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है। जो डबल इंजन की सरकार है उसके ड्राइवर का नाम मोदी जी नहीं लेना चाहते। उमा भारती वापसी तो कर रही है, लेकिन उनकी भूमिका क्या होगी ये तय नहीं है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तो उमा भारती का नाम ही नहीं है। देखिए, इसको हमको उमा भारती जी के स्वभाव पर ही देखना है, क्योंकि उमा भारती का जो स्वभाव है वो बिल्कुल ऐसा है, राष्ट्र की, संस्कृति की और समाज की सेवा करना। वो प्रवचन का माध्यम हो, कमरा बैठक हो या राजनीतिक रूप से प्रचार का, वो हमेशा इससे जुड़ी रही। लेकिन व्यक्तिगत ज़िंदगी में स्वास्थ्य जो है उनका कई बार ऐसा हो गया है कि स्वास्थ्य कई बार अलाउ नहीं करता। तो जब कभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है
तो वो ये तय करती हैं कि अब मुझे आराम करना है, और जैसे ही थोड़ा सा आराम लगने के बाद शरीर ठीक होता है तो वो फिर खुद को रोक नहीं पाती और निकल पड़ती हैं। ये उनके दोनों बयानों को इसी रूप में देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर उमा भारती के तेवर से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उमा कंफ्यूज्ड हैं? बार बार उमा भारती अपना स्टैंड क्यों बदल रही है, या फिर एमपी की सियासत में उमा खुद को हाशिए पर पा रही है, जिसकी वजह से साम दाम दंड भेद की नीति के तहत उनके अलग अलग बयान और बदलते स्टैंड सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी प्रचार करती हुई नजर आएंगी। हम प्रचार का जिक्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उमा भारती ने पैर में चोटिले होने का दावा करते हुए प्रचार से दूर रहने की बात कही थी। हालांकि उमा भारती ने आज ट्वीट करके प्रचार में शामिल होने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि उमा भारती का प्रचार मध्य प्रदेश में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाता है।